राम राम दोस्तों। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश को एक टाइम पे राम की, कृष्ण की जन्मभूमि, राम की कर्म भूमि कहे जाने वाले इस देश को, जिसमें हम पूरा एक अधिकार रखते हैं कि हमारे को एक अच्छी सुरक्षा प्रोवाइड की जाए हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से। आज हमारे देश में एक इतना बड़ा कांड होता है जो कि भिवानी एक जैसे शहर जो कि गुड़गांव से लगता हुआ शहर है, जो कि एनसीआर का पार्ट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है, वहाँ पर एक ऐसा केस होता है जो पूरे देश को हिला कर रख देता है। एक 19 साल की मनीषा नाम की लड़की, जिसके साथ में मैं बता भी नहीं सकता क्या क्या हुआ है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं जस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ नॉलेज और जागरूकता के पर्पज़ पे, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट हैं जो गवर्नमेंट और जो वहाँ की लोकल पुलिस है वो छुपा रही है, जिस पे खाली आज की डेट में यूट्यूबर्स ही उठ के वीडियो बना रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सभी से, अगर आप वीडियो देखते हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं करिए। मुझे इससे और कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, बस इसको प्लीज़ शेयर करिए। लाइक करना है करिए, मत करिए, डजेंट मैटर, बट प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को। तो अब से हम शुरू करते हैं इस कहानी में क्या क्या होता है धीरे धीरे आगे चल के। सबसे पहली चीज़, 19 साल की लड़की जो कि भिवानी में रहने वाली थी, एक गरीब परिवार की लड़की, पढ़ने में एक स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाती थी। वो 11 अगस्त को अपने घर से निकलती है एक कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए। वो घर से निकलती तो है लेकिन घर पहुंचती नहीं है। उसके परिवार वाले जब घर में उनकी बेटी नहीं पहुंचती तो वो परेशान होकर उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो जगह पर कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए गई थी। उसे नहीं पता था कि वो घर से तो निकलेगी 11 अगस्त को, लेकिन वो घर पर नहीं पहुंचेगी और उसके साथ कितना बुरा होगा आगे चलकर, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इतनी बुरी कहानी हुई है हमारे इस देश के अंदर और हमारी कैपिटल रीजन्स के अंदर, जो कि है भिवानी, लगता हुआ शहर गुड़गांव के पास, दिल्ली कैपिटल के पास में। जब वो स्कूल के लिए निकलती है तो उसी दिन दोपहर को वो स्कूल से निकलती है पास के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए, जहाँ पर वो एडमिशन करना चाहती थी। एक गरीब घर की लड़की जो कि आगे पढ़ना चाहती थी, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती थी। जब वो फॉर्म लेने जा रही थी उससे पहले वो अपने परिवार के अंदर अपने पिताजी को बता कर आई थी कि वो आज फॉर्म लेने भी जाएगी, और उसे नहीं पता था कि वो फॉर्म लेने तो जा रही है लेकिन आगे क्या होने वाला है उसके साथ में ना ही उसके परिवार को पता था। तो यही एक लौती फुटेज है जिसमें आप देख सकते हो मनीषा अपने घर से निकलती है और अपने स्कूल प्लस उस कॉलेज के लिए जाती है। जब वो टाइम से अपने घर पर नहीं पहुंचती तो उसके परिवार वाले दुखी होते हैं और वो देखते हैं बाहर निकलकर कि मनीषा कहाँ रह गई। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे उसके परिवार वालों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। तो उसके परिवार वालों ने बाहर निकलकर डेली जिस बस से मनीषा अपने स्कूल जाती थी उस बस वाले से पूछा, तो उसने बताया कि हाँ आज वो बस में आई थी और उसको हमने यहाँ उतारा था। जब उसके दादाजी ने, उसके घर वालों ने उन बस वालों से पूछा तो उन बस वालों ने बताया कि उसको स्कूल के बाद में कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म लेने के लिए भी जाना था, जिसमें उसके पापा ने बताया कि हाँ, उसने बताया था कि उसको कॉलेज से फॉर्म लेना है। तो वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। उनके परिवार में से एक संजय नाम का बंदा था जो कि वहाँ स्कूल, उस कॉलेज में जाकर देखता है जहाँ पर मनीषा एडमिशन के लिए फॉर्म लेने गई थी, और उसने वहाँ जाकर जब पूछताछ करी तो उस कॉलेज में जो बैठे हुए वहाँ पर लोग थे इंक्वायरी पे, उन्होंने साफ मना कर दिया ऐसी कोई लड़की हमारे यहाँ पर नहीं आई। बट उसने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी, जो वहाँ सामने 3 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने दिन दहाड़े दारू पी रखी थी, यानी कि शराब पीकर वो वहाँ पर बैठे हुए थे। वो स्मेल से पता चल गया था। तो वो जैसे ही बाहर निकला उसको चीज़ें सही नहीं लगी, उसने अपने घर में जाकर बताया और सेम टाइम पर उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म कराई इन वाली चीज़ों का कि ऐसा यहाँ पर हो रहा है। तो वो पुलिस को लेकर साथ में वहाँ पहुँचे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे शुरू होनी चाहिए उसमें पुलिस को, मुझे लगता है शुरुआत में जब उनको पता चला कि मनीषा नाम की बंदी इतने टाइम से लापता है, तो उनको सबसे पहली इंक्वायरी का पार्ट आई बिलीव कि लगता है कि उनको सबसे पहले उनका फ़ोन नंबर ट्रेस किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो कॉलेज में पहुँचते हैं, कॉलेज वालों ने उनको फुटेज देने से मना कर दिया, पुलिस वालों को इवन। तो जब पुलिस वहाँ पर उनके घर वालों के साथ पहुंचती है और उनको कोई रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी दिखाने से कॉलेज मना कर देता है, तब लड़की के परिवार वाले
पुलिस थाने में जाकर प्रॉपर रिपोर्ट लिखवाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ये वाली चीज़ों में हेल्प मुहैया की जाए लोकल पुलिस। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट लिखने से, एफआईआर लिखने से साफ मना कर दिया और उस पर उनको जस्टिफिकेशन देने लगे कि आप पहले ढंग से पता कर आइए, क्या पता आपकी बेटी भाग गई हो या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई हो, तो वो आ जाए, तो पहले आप उसके बारे में जाकर पता। तो दोस्तों जब उनके परिवार के साथ पुलिस वालों ने भी उनकी कोई नहीं सुनी, रिपोर्ट नहीं लिखी, तो उनके परिवार वाले निराश और हताश होकर अपने घर चले जाते हैं 11 तारीख को। जब उनको कोई पूरी रात नहीं दिखता है कि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची, तो वो अगले दिन फिर पुलिस थाने में जाते हैं, पूरा दिन वहां पर बिताते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि हाथ जोड़कर हमारी एफआईआर लिखी जाए, कार्रवाई आगे की जाए। तो उसी पुलिस थाने में शाम को एएसआई शकुंतला उनकी एफआईआर लिखती है और सारी चीज़ें लिखने के बाद में वो एएसआई शकुंतला उनके परिवार के साथ में उसी कॉलेज में जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उनको सीसीटीवी फुटेज दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उस कॉलेज में जो भी वहाँ पर बैठे होते हैं लोग, उन्होंने उनको फुटेज देने से या दिखाने से साफ मना कर दिया। इससे यहाँ पर क्लियर पता चलता हैगा कि वो क्या बताना चाह रहे हैं और क्या छुपाना चाह रहे हैं। जबकि वहाँ पर पुलिस वालों को उनको फोर्स करना चाहिए था, मतलब पुलिस के पास पूरा अधिकार है, लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती, वहाँ से वापस थाने आ जाती है और वेट करती है आगे कुछ होने का। तो उसके अगले ही दिन 13 अगस्त को वहाँ पर उस कॉलेज से जस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर एक अज्ञात लड़की का शव मिलता है, जो कि पुलिस को पता चलता है और पुलिस उनके परिवार वालों को फ़ोन करके बताती है कि आप एक बार आकर देखिए, क्या पता ये मनीषा ना हो, शिनाख्त में आपको पता चला जाएगा। जैसे ही परिवार वाले वहाँ पर सुनते हैं और वो पहुँचते हैं शव को देखकर, तो उनको क्लियर पता चल जाता है कि यही मनीषा है। और जिस हालत में उस टाइम पे शव होता है दोस्तों, जिस कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको मुंह से बयान भी नहीं कर सकता कि क्या कंडीशन होती है उस टाइम में उस शव की। आप सोच भी नहीं सकते। उसका लड़की का पूरा चेहरा जला होता है तेजाब से, गर्दन तक अलग होती है, गर्दन और इसके बीच में बस इतना सा पूरा होता है और पूरा वो तेजाब से जला होता है। लड़की का जबड़ा बाहर निकला होता है, प्लस पूरे उनके कपड़े सही सलामत होते हैं, लेकिन अंदर से जो लड़की की बच्चेदानी होती है वो पूरी बाहर निकाली हुई होती है और लड़की की दोनों किडनियाँ उनको नहीं मिलती। तो इससे क्लियर कट पता चलता है कि ये मर्डर कितना ब्रूटल हुआ है और इस केस में शायद एक रेप का एंगल भी निकल सकता है या ऑर्गन जो भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर किडनी भी गायब है तो दोस्तों मनीषा की ऐसी हालत होने के बाद में ये जो खबर थी पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और पूरे गांव वालों को जब पता चलता है कि वो लड़की शांत स्वभाव की लड़की खाली अपनी पढ़ाई और उसमें परिवार में ध्यान देने वाली लड़की के साथ में ऐसा होता है, तो पूरा गांव उठ खड़ा होता है उन परिवार वालों के फेवर में और धरना किया जाता है कि उनको इंसाफ मिले। जिसके बावजूद उनके परिवार वाले भी कहते हैं जिस कंडीशन में उनकी बेटी आज की डेट में है, वो लोग उसका दाह संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको इस मैटर में इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन होता क्या है इस मामले में, आप सोचिए। कुछ नहीं, पुलिस जो वहाँ की लोकल पुलिस थी, उनको जो प्रिकॉशनरी स्टेप लेने चाहिए थे, पता नहीं मतलब कि हमारा लॉ किस चीज़ को फेवर करता है। प्लस इस केस को इस तरीके से जल्दी से दबाने और निपटाने की कोशिश की जा रही है और मामले को शांत की जा रही है कि ये आग पूरे देश में ना फैल जाए, जिससे कि लोग इनके फेवर में ना आ जाएं। तो ऐसे हालातों में जब वहाँ की लोकल पब्लिक भी आगे आकर उन परिवार वालों के सपोर्ट में आई, तो पुलिस वालों ने वहाँ पर से जो बॉडी मिली थी उसको पास के हॉस्पिटल में शिनाख्त के लिए भेजा गया। तो आप सोच सकते हैं शिनाख्त में क्या निकलता है। शिनाख्त में निकलता है कि उस लड़की की गर्दन जानवरों ने बहुत ही बड़े खाई हुई है, प्लस बॉडी पे कोई सीमन सैंपल नहीं मिला है, जिससे ये नहीं पता किया जा सकता कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ। तो उस चीज़ की रिपोर्ट देखकर परिवार वालों को और गुस्सा आता है और प्रशासन की ये सारी चीज़ें देखकर उसके परिवार वाले और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जिसमें गांव वाले भी आपे से बाहर होना शुरू हो जाते हैं और वो सारे उनके फेवर में आकर उसी जगह बैठे रहते हैं जहां पर लड़की की बॉडी मिली थी और पुलिस के ऊपर प्रेशर किया जाता है।
तो दोस्तों ये सारी हालत और ये सारी कंडीशंस के बाद तो आप लोगों को क्या लगता है आज भी हमारा ये देश लड़कियों के लिए सेफ है, जहाँ पर कई सारे एनजीओज इस चीज़ के लिए इस नारे को प्रमोट करते हैं कि लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आप सोच सकते हो एक माँ बाप के ऊपर जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ में ऐसा है और उनकी बेटी की जो बॉडी है वो उनके साथ इस कंडीशन में उनके सामने पड़ी है, उनके ऊपर क्या बीतता होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच कर देखिए जब एक पिता और माँ जब अपनी बेटी को इस कंडीशन में देख सकते हैं जहाँ उनका चेहरा भी नहीं पहचान में आ रहा, उनकी बेटी के ऑर्गन निकले हुए हैं इस कंडीशन में, तो आप सोचिए कि माँ बाप उनके परिवार वालों के ऊपर क्या होगा। इसको मुद्देनज़र रखते हुए आप सोचिए कि उनको जो सपोर्ट टाइम पर मिलना चाहिए था, मानिए 11 तारीख को अगर उनकी बेटी लापता थी, सेम टाइम पर पुलिस अगर एक्टिव होकर वहाँ पर एक्शन पूरी तरह से एक्शन या एक्टिव हो जाती तो लगता है जो 13 तारीख को हादसा हुआ उसे टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों ने ना ही 11 तारीख को कोई एफआईआर लिखी, ना ही उनको कोई सपोर्ट दिया, जबकि 12 तारीख को शाम को जब उनका परिवार आकर हाथ जोड़ा, उनके पूरे दिन बैठा रहा, तब जाकर उनकी एफआईआर लिखी गई, जो कि 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका था। माना कि 24 घंटा पुलिस वाले वेट करते हैं, लेकिन एफआईआर ना लिखकर एक कम से कम शिनाख्त तो की जा सकती थी, इसको प्रिकॉशनरी रोका तो जा सकता। तो दोस्तों जो इन्वेस्टिगेशन टाइम पर हो जानी चाहिए थी ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप ही देखिए हमारे देश में मतलब कि कानून की क्या व्यवस्था है। मैं इन चीज़ों को लेकर ये मैटर ज़्यादा उछालना नहीं चाहता क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से और जो भी कानून के लोग हैं उनसे कि ऐसी कंडीशन में जो भी विक्टिम के परिवार वाले होते हैं उनको जितनी गवर्नमेंट या पुलिस वालों की तरफ से सहायता या कोई हेल्प दी जा सके उनको सबसे पहले उस चीज़ में करना चाहिए, क्योंकि ये मैटर एक लड़की का है। आप सोचिए उस लड़की की इस कंडीशन के बाद में क्या उनके परिवार वालों पे बीत रही है, ना उनकी बेटी आज वापस आ सकती, प्लस ये हादसा उनके दिमाग और जहन में ज़िंदगी भर रहेगा। ऐसा उनकी बेटी के साथ में हुआ, इकलौती बेटी के साथ में हुआ। जैसा कि आप इस पूरी हादसे में, पूरी कहानी में आप जहाँ जहाँ लूप होल देख सकते हो, सबसे पहला पुलिस को टाइम पर एक्शन लेना चाहिए था। सबसे दूसरा, सेम डे पर ही अगर पुलिस एक्टिव हो जाती तो ये घटना को टाला जा सकता था। तीसरा, जिस तरीके की शिनाख्त लड़की की, जिस तरीके की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कोई भी नॉर्मल इंसान बिलीव करेगा कि लड़की गर्दन पे जानवरों ने खाया हुआ है, वो भी भिवानी जैसी जगह में? ऐसे कौन से जानवर हैं, आप समझ सकते हो। तो ये कितना बड़ा फ्लॉ है।